मेरी गार्डन में कुछ खास अलग ही मिट्टी होती है, तभी मेरे जो है पौधे अच्छे हरे भरे चलते रहते हैं। और खास मिट्टी कौन सी है मैं आपको बताऊंगी। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। मेरे इतने सुंदर सुंदर प्लांट किस तरह से मेरे गार्डन में चलते हैं और इतने हरे भरे तंदुरुस्त कैसे रहते हैं, ये सब आपका कहना है। आप लोग सभी बोलते हैं मेरी गार्डन में कुछ खास अलग ही मिट्टी होती है, तभी मेरे जो है पौधे अच्छे हरे भरे चलते रहते हैं। और खास मिट्टी कौन सी है मैं आपको बताऊंगी। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने बोला है कि आपके इतने हेल्दी प्लांट हैं, इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, सारे स्वस्थ हेल्दी और अच्छी ग्रीनरी बनी हुई है, तो आप कौन सी अपने गार्डन में मिट्टी बना के अपने पोट्स रेडी करते हैं वो हमें बताइए प्लीज। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उनके लिए क्या, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो कौन सी खास मिट्टी में है जो मैं अपने सभी पोट्स के लिए बनाती रहती हूँ। और आप देख सकते हैं सबसे अच्छा पोट मेरा ये, और अभी तक मैंने इसको लगाया नहीं है। इसमें कुछ भी मिट्टी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें रूट है और नाम मात्र की मिट्टी होगी, लेकिन बस किसी ना किसी तरह से इसको चला रही हूँ मैं। और पोट्स के लिए पोट्स अभी लेके नहीं आई हूँ, पता नहीं कब लेके आऊंगी। अभी कुछ मन ही नहीं कर रहा गर्मी में जाने के लिए ना। खास मिट्टी मैं अपने सभी पोट्स के लिए रेडी करती हूँ, जो कि मेरे इतने अच्छे अच्छे जो है स्वस्थ हेल्दी प्लांट बने रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है मिट्टी का पिटारा, जो कि खास ही मिट्टी में तैयार करती हूँ अपने पौधों के लिए। ऐसी खास तो आप करेंगे ना, तो आपके जो जितने भी प्लांट्स हैं ना, सारे हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल खास मिट्टी मैं आपको बताऊंगी। खास ऐसी कौन सी मिट्टी है, तो देखिए खास तो खैर नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ बिल्कुल सिंपल मिट्टी मैं अपने गार्डन के लिए सभी पॉट्स के लिए तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर है हमारी गार्डन की सॉइल है। ये देखिए, ये है हमारी गार्डन की सॉइल जो कि पोट से निकलती रहती है। उसी को मैं दोबारा से रिपीट करती रहती हूँ और सुखाती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने सभी पौधों के लिए तैयार कर लेती हूँ। और मैं बाहर से भी ले लेती हूँ। बाहर से हमारे यहाँ खाद की मिट्टी पड़ी रहती है, जैसे पत्ते वगैरह देख रहे हैं आप, वहाँ पे ऊपर बड़े बड़े पेड़ है, यहाँ पे ना घेर हैगा एक, तो यहाँ पर मैं मिट्टी ले लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं इधर उधर से मंगवा लेती हूँ। जो एक मिट्टी आती है ना, जैसे हम घर बनाते हैं, जब वो मिट्टी आती है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो मिट्टी आती है ना, वो मिट्टी आप कभी यूज मत करिएगा। वो मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है, उसमें पानी ना अंदर बैठा रहता है, और उसमें जो हमारे प्लांट्स की रूट है ना, वो रूट भी नहीं फैलती है। तो वो मिट्टी आप बिल्कुल भी ना ले। अगर सोचते हो कि हम वो मिट्टी ले लेते हैं, तो वो मिट्टी ना ले। अगर वो मिट्टी ले भी रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली से उस मिट्टी को लेना पड़ेगा। आपको फिर वो बहुत कम मात्रा में लेनी पड़ेगी, और जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी मात्रा में मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उसके मिट्टी का सजेशन नहीं कर रही हूँ आपके साथ। आप बिल्कुल सिंपल मिट्टी लीजिए गार्डन की, जहाँ इधर उधर देखिए आप बाहर साइड में भी पड़ी रहती है ऐसी मिट्टियाँ, तो वो ले लीजिए। सब सिंपल मिट्टी है, आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। गार्डन सॉइल मेरी है, देखिए ये है गार्डन सॉइल। और फिर उसके बाद है ये मेरी कोकोपीट है, दूसरे नंबर पे है मेरी कोकोपीट है। तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन की जो रेत, बजरी जिसको बोलते हैं, ये देखिए ये बजरी है, और ये है कोकोपीट। ठीक है, और ये तो मुझे सिमरन ने दी है। और ये वाइट मुझे नहीं पता है क्या है ये, क्या नहीं है, परलाइट है शायद ये वाइट, लेकिन ये मुझे मिली हुई है। और मैंने अपनी जो है ना, अभी मेरी रखी हुई है, तो ये बाहर निकली हुई थी, तो मैंने इसी को दिखा दिया है। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, ऐसे कोकोपीट इस्तेमाल करती हूँ। और कोकोपीट भी आपको सिर्फ ला के ही, जैसे आप बाजार से लेके आते हैं, वो यूज नहीं करनी है। आपको लाने के बाद कम से कम 4-5 बार उसको पानी से धोना है, अच्छे पानी से धोना है, फिर आपको यूज करनी है। ऐसे नहीं है कि आप वहां से ले आए बस और इसको बस ऐसे ही धो लिया, नहीं तो वो अगर आप ऐसे ही यूज कर लेंगे तो वो हमारे प्लांट्स को खराब कर देगी। तो कोकोपीट को पहले वॉश करिए अच्छे से, फिर उसके बाद आप अपने जो है मिट्टी में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये हो गई है। चौथी हो गई है हमारी गोबर की खाद। ये देखिए, ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको लेनी है बिल्कुल सड़ी हुई लेनी है, कम से कम 6 महीने से ऊपर तो वो गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर उससे नीचे लेंगे तो वो कच्ची खाद होगी, फिर जो हमारे प्लांट्स मरने लगेंगे, क्योंकि कच्चा गोबर जो होता है ना हमारे प्लांट्स को नुकसान करता है। तो बिल्कुल सड़ी हुई खाद लेनी चाहिए। आप कहेंगे सड़ी हुई खाद हमें कैसे पता चलेगी? सड़ी हुई खाद आपको पता चलेगा, बिल्कुल ब्लैक होती है। ये देखिए, इस तरह से ब्लैक होती है।
उस वाली गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गई है। और अब लेना कितना कितना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 4 चीज मैं अपने गार्डन में सभी पॉट्स की मिट्टी तैयार करती हूँ। 4 चीज है, गार्डन सोयल है, कोकोपीट है, और रिवर सैंड है, बजरी जिसको बोलते हैं, और ये है गोबर की खाद। तो ये मैंने गार्डन सोयल मैंने ले लिए 50%, ठीक है, गार्डन सोयल 50%, और 10% मैंने ली है ये कोकोपीट ली है, 20% मैंने ली है कंस्ट्रक्शन वाली रेत, और फिर ली है 30% मैंने गोबर की खाद ली है। 30% गोबर की खाद ली है। ये मैंने सभी पॉट्स के लिए ली है, जितने भी मेरे आल पॉट्स है ना गार्डन में लगे हैं सभी पॉट्स के लिए है। और बास्केट आती है, बास्केट की बात आती है तो बास्केट जैसे देखिए आप बास्केट मेरी लगी है, तो इन बास्केट के लिए मैं कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करती हूँ, तो देखिए इन्हीं में इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन इनका रेशो जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर रेशो अलग हो जाता है। इसमें सिर्फ ये है हमें मिट्टी थोड़ी सी कम कर देनी है, मिट्टी 20% लेनी है, कोकोपीट हमें लेनी है 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं हिसाब से लेती हूँ, मैं कोई नाप तोल करके नहीं लेती हूँ कभी भी, लेकिन हाँ आपको थोड़ा थोड़ा मैं अंदाजा बता रही हूँ। और फिर हमने लेनी है 10% ये लेनी है, और फिर 20% हमने ले लेनी है गोबर की खाद। ये बास्केट के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें ये है कोकोपीट थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, गार्डन सोयल थोड़ी कम हो जाएगी, और कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जो है ना रेत, इससे हमारा जो है पानी डालते हैं तो ये बहुत भारी हो जाती है, तो इसको आपको कम कर देना है। हल्की बास्केट की जो मिट्टी है हमें हल्की बनानी होती है, हल्की के लिए हमें कोकोपीट ज्यादा इस्तेमाल करनी होती है। उसमें कोकोपीट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हमारे बास्केट में हम जल्दी जल्दी पानी तो दे नहीं सकते हैं, तो ये मिट्टी को पानी को होल्ड करके रखता है, इसलिए हमें कोकोपीट ज्यादा मिलानी चाहिए। और आप मिट्टी कम कर दीजिएगा, मिट्टी में भी ज्यादा वेट हो जाता है, इसलिए मिट्टी आप कम मिलाइएगा। गोबर की खाद आप डाल सकते हैं अच्छे से, और कंस्ट्रक्शन की रेत भी आप सही डालिए, लेकिन हाँ ये है थोड़ी सी जो है हमारी गार्डन सोयल है उससे थोड़ी सी कम डालनी है। और मिट्टी कैसे तैयार होती है फिर आप देखिए, ये देखिए सारी मेरी मिट्टी तैयार हो चुकी है। ये मेरे पोट्स की मिट्टी है, बास्केट की तो अलग है, ये बास्केट की नहीं है, ये तो नीचे वाली बास्केट की है। इसको हमने हैंग नहीं किया, इसको तो मैंने ग्रिल पे लटकाया है, तो इसमें इतना वो नहीं होता है। लेकिन हाँ हम जो हैंग करते हैं ना बास्केट ऊपर सरिये पे, वो उसमें थोड़ी सी हल्की मिट्टी होती है। और मिट्टी देखिए सभी पॉट्स की कैसी होनी चाहिए बनाने के बाद, इसमें सारी चीजें मिक्स कर रखी है मैंने। इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए कि जब हम मुट्ठी पकड़े ना तो इस तरह से खुल जाए वो, ये नहीं है कि मुट्ठी में पकड़ी और बिल्कुल लड्डू की तरह बन जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। ये सब हो गई है, हमारी मिट्टी की बात हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।